अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिटरली तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी को मिस करो। इसका लास्ट एपिसोड जरूर चेक कर लेना इस एपिसोड को देखने से पहले, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। खैर हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक जो गिल्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं जिसका कि नाम एल होता है, वो कह रही होती है, मैं बता रही होती है कि जो अजीमा विलेज है उसकी तरफ जाने का जो रूट है वो बिल्कुल स्मूथ है, यानी कोई भी वहाँ पर मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग एल को देखते हैं जो कि एक गिल्ड इन्वेस्टिगेटर होती है। वो कह रही थी कि मेनली जो हमारी ड्यूटी है वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के बारे में पता करना, मॉन्स्टर्स के बारे में स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक अनयूजुअल इन्वेस्टिगेशन है वो आई हुई है। हमें पता चला कि जो विलेजर्स ह्यूमंस है वो सिल्व्स के साथ कॉर्पोरेट कर रही है। सच में काफी ज्यादा अनयूजुअल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि अजाम विलेज के जो लोग हैं वो जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक कर रहे हैं। जिसके बाद एल कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो ग्राम, और इसका नाम ग्राम होता है और ये भी एक गिल्ड इन्वेस्टिगेटर होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि सिल्व्स काफी ज्यादा मैसिव और डेंजरस होते हैं जब वो अपेयर होती है तो, और यहाँ तक कि जो एक सी लेवल का जो एडवेंचरर है वो भी यहाँ पर उनको रोक नहीं सकता, और एक ऑर्डिनरी विलेजेस का तो कोई चांस ही नहीं होता कि उनके खिलाफ वो खड़े हो सके। जिसके बाद एल कहती है कि एग्जैक्टली इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बी रैंक एडवेंचरर को यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि तुम मेरी रक्षा कर सको। इसके बाद ग्राम कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर रिजल्ट बनाना चाहता हूँ ताकि मैं ए रैंक का एडवेंचर जल्दी से जल्दी बन सकूँ। अगर उन लोगों ने, उन सिल्व्स ने अगर कुछ भी सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई तो मैं उन लोगों को वहीं काट के रख दूंगा। हम लोग देखते हैं कि उनका कैरेज होता है अचानक से हिलने लग जाता है। जिसके बाद ग्राम कहता है आखिर ये क्या था। इसके बाद एल कहती है कि बाहर की तरफ देखो ग्राम। हम लोग देखते हैं कि जो ग्राम होता है वो बाहर की तरफ देखता है, वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कैरेज के ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर जल्दी से यहाँ पर कैरेज है उसको जल्दी से यहाँ से निकालो जितना जल्दी हो सके। हम लोग देखते हैं उनके पीछे डेथ वॉर्म होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है और वो कैरेज के पीछे ही होती है। जिसके बाद एल कह रही होती है एक डेथ वॉर्म, मैं पहली बार किसी एक डेथ वॉर्म को देख रही हूँ और वो भी इतना ज्यादा ये बड़ा है। जिसके बाद ग्राम होता है वो कह रहा होता है कि ये स्केच बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसने कैरेज को पकड़ लिया तो हम लोग कुछ ले जाएंगे। अब लोग देखती एल कह रही होती है कि जल्दी से यहाँ पर तुम कर क्या रहो, जल्दी से उससे खत्म करो और मेरे को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद ग्राम कह रहा होता है कि एक ए रैंक का एडवेंचरर है वो भी इसको टेक डाउन नहीं कर सकता है। हम देखते वो कैरेज एकदम ठीक सामने आ जाता है। एल और जो ग्राम होता है उसकी तरफ देखते हैं और हम देखते हैं वो कैरेज को यहाँ पर जकड़ने लग जाता है। जिसके बाद एल कह रही होती है सच में काफी ज्यादा बड़ा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ये काफी बड़ा है। और देखते हैं कि वो कैरेज को यहाँ पर दबाने लग जाता है, कैरेज को क्रश करने लग जाता है। तभी जो ग्राम होता है वो बाहर की तरफ जाता है उससे लड़ने के लिए ताकि उसको हरा सके डेथ वॉर्म को। और देखते हैं वो डेथ वॉर्म की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से, डेथ वॉर्म भी उसकी तरफ बढ़ता है। तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो एक जंप करके सीधा जो डेथ वॉर्म होता है उसको बीच में से ही काट देते हैं एक ही स्लैश पर। एल कहती है कि ग्राम तुम तो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। जिसके बाद ग्राम कह रहा होता है कि ये यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, ये जो सामने खड़ा पर्सन है उसने इसको टेक डाउन किया, इस पर्सन ने। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अजीमा विलेज के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जो एल होती है कह रही है थैंक यू हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर लुक। जिसके बाद लुक कह रहा है कि थैंक बोलने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें विलेज चीफ के पास जाकर उनसे मिलना होगा। अब लोग देखते हैं जो एल होती है ग्राम से कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू तो कह देना चाहिए। जिसके बाद ग्राम कहता है कि मेरे को पता है, मेरे को पता है। जिसके बाद एल कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि एक जो बी रैंक एडवेंचरर है वो यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल रेगुलर विलेजर है उससे यहाँ पर हार गया, तुम्हारा प्राइड काफी ज्यादा ठेस हुआ होगा। ग्राम कहता है कि चुप हो जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विलेज चीफ का जो घर होता है वहां पर मिस्टर लोग उनको ले आया होता है। वो लोग डोर खोलते हैं तो जो विलेज चीफ उन लोगों से कहते हैं कि वेलकम गेस्ट, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और टीमिया कहती है कि मैं हूँ सिल्व्स की लीडर फेरी किंग टीमिया। और हम लोग देखते हैं उन लोगों ने अलग सही पोज बना के रखा हुआ होता है। जिसके बाद एल कह रही होती है कि मैं गिल्ड इन्वेस्टिगेटर हूँ, मेरा नाम एल है। जिसके बाद ग्राम कह रहा होता है कि सेम मेरा नाम ग्राम है और मैं इसकी सुरक्षा का इंचार्ज हूँ। हम लोग देखते हैं एल कह रही होती अगर ये पॉसिबल है तो क्या हम जो विलेज है उसके आसपास की जो चीज है उनको देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सुना है कि मॉन्स्टर जो ह्यूमंस है वो एक साथ पीसफुली रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा रेयर केस है। हमारा प्लान ये है कि हम एक इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना चाहते हैं। जिसके बाद टीमिया कह रही थी ऑल राइट, यहाँ पर हम आपको आसपास की जो सारी चीजें वो दिखाएंगे। जिसके बाद जो टीमिया होती है वो कहती है मिस्टर लुक आप भी हमारे साथ आ रहे हो, आप हमारी मदद करोगे इसके अंदर। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है। और हम लोग देखते हैं जो वो टीमिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसी के साथ हम लोग जो ग्राम होता है एल से कह रहा होता है कि जो ये शिल्प है इसने अपने आप को फेरी किंग का, और ये कोई ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको काफी देर से देख रहा हूँ, उसने कोई भी सिंगल ओपनिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी है। जिसके बाद एल कह रही होती है कि एक बार मेरे को इसको चेक कर लेने दो। हम लोग देखते हैं अपनी जो ब्लेसिंग होती है उससे यहाँ पर टीमिया को चेक करती है जो कि 100 प्लान ब्लेसिंग होती है उसको वो एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद उसके पास काफ़ी सारी जो सिस्टम विंडोज़ होती है
वो एक्टिवेट हो जाती है, उसको दिखाई दे रही होती है, जिसके बाद वो कहती है कि मेरे को इसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी और वो सोच रही होती है कि इसके पास एक ब्लेसिंग है, यानी कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कह रही होती है कि यहाँ पर आना हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जिसके बाद वो विलेज चीफ वहाँ पर आते हैं और कह रही होती है कि जो टीमिया है वो जस्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट है आफ्टर ऑल। और हम लोग देखते हैं कि जो एल होती है वो अपने मिस्टर लुक होते हैं उसके बारे में भी पता करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम विंडो होता है उसको कुछ भी नहीं बताता है। वो सोच रही थी कि मैं इसको पढ़ बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ, और देखती है उसका जो सिस्टम विंडो होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पर जो मिस्टर लुक होते हैं उसके पीछे आ जाते हैं और कह रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। इसके बाद देखती है कि जो एल होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जिसके बाद जो मिस्टर लुक होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम इसके बारे में कुछ भी ना जानो। जिसके बाद ग्राम एल से कह रहा होता है एल क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद एल कह रही होती है मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, शायद काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल करने की वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद जो टीमियाँ होती है उन लोगों से कह रही है तो ठीक है मैं आपको जो विलेज के सबसे बेस्ट डॉक्टर है वहां पर आपको लेके चल, यानी कि जो टीमिया है वो लिलिम की बात कर रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं वो लिलिम के क्लिनिक पे उन लोगों को ले आती है और कह रही होती है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा बेस्ट क्लिनिक है इस विलेज का। जिसके बाद ग्राम कह रहा होता है कि सीरियसली वो काफी डिसअपॉइंट होता है। हम लोग मिस्टर लुक डोर के ऊपर नॉक नॉक करते हैं और कहते हैं कि लिलिम यहाँ पर जो एक इमरजेंसी पेशेंट है वो है, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। हम लोग देखते हैं वो बाहर आती है। जिसके बाद एल सोच रही होती है कि ये तो एक लड़की है, वो भी एक डॉक्टर है, ये तो छोटी बच्ची है। जिसके बाद लिलिम कहती है कि आप ही पेशेंट एल है, मैंने सही कहा ना, जल्दी से आप अंदर आ जाइए, यहाँ पर सब कुछ है वो ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो प्लीज आप अंदर आ जाइए। अब लोग देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं, यानी सभी अंदर आ जाते हैं। जो एल होती है वो अपने लेट जाती है। जिसके बाद जो लिलिम होती है उसको चेक करने लग जाती है। अब ग्राम कह रहा होता है कि ये सच में एक रियल डॉक्टर है, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक असिस्टेंट है। जिसके बाद टीमिया कह रही थी हे तुम क्या सच में आपके ज्यादा रूड हो। जिसके बाद जो लिलिम होती है कह रही होती है एक्चुअली इसने सही कहा, मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, इतनी अच्छी है। जिसके बाद टीमिया कह रही थी बिल्कुल भी नहीं लिलिम, तुम काफी ज्यादा अच्छी डॉक्टर हो। जिसके बाद एल कह रही होती है कि मैं स्मेल कर सकती हूँ जो हर्ब्स है यहाँ पर उसकी स्मेल आ रही है। हम लोग देखते हैं जो लिलिम होती है वो कह रही थी जेंटल स्पिरिट प्लीज मेरे को शो करो कि आखिर जो ये पर्सन है इसको कहाँ पे हर्ट हो रहा है। अब लोग देखते हैं कि जो एल होती है कह रही होती है कि तुम्हारे पास एक ब्लेसिंग है। जिसके बाद लिलिम कह रही होती है कि हाँ मेरे पास एक ब्लेसिंग है जो कि एक माइनर स्पिरिट की है, और ये चीज पेशेंट्स को चेक करने में भी काफी मदद करती है। जिसके बाद लिलिम और कह रही होती है कि लगता है कि जो मैजिकल पावर है ये एनर्जी यहाँ पर एक जगह इशारा कर रही है, लगता है कि तुम्हारे सर में यहाँ पर दर्द है। पीछा प्लीज क्या तुम मेडिसिन नंबर 6 और 17 को लेके आ सकती हो। जिसके बाद पीछा कहती है कि समझ गई। हम लोग देखते हैं जो पीछा होती है वो जो मेडिसिन होती है उसको लेके आ रही होती है और कह रही होती है कि मैं इसको यहाँ पर लेके आ चुकी हूँ। इसके बाद जो ग्राम होता है देखने के बाद कह रहे थे इसके पास एक असिस्टेंस भी है, और जो एक सिल्प और जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे को अपने नाम से बुला रहे हैं। जिसके बाद जो लिलिम होती है कहती है थैंक यू पीछा तुम्हारा। तभी जो लिलिम होती है 2 पुड़िया निकालती है और वो कह रही होती है कि इनमें से जो एक है वो मैजिकल पावर और मैजिकल फ्लो को एडजस्ट करेगा, और एक यहाँ पर जो तुम्हारा सर दर्द है उसको खत्म करेगा। जिसके बाद जो एल होती है कह रही होती है तुमने यहाँ पर जो मेडिसिन है उसको भी स्टक करके रखा हुआ है, यानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। जिसके बाद वो और कहती है कि अगर ये रियली में काम करती है जैसा कि तुम कह रही हो तो यहाँ पर जो रॉयल कैपिटल्स है वो भी इनको लेना चाहेगा। जिसके बाद लिलिम कहती है कि जो सारा थैंक्स है वो पीछा और बाकी लोगों को जाता है, इन लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। जो पीछा है उसको जो फॉरेस्ट के अंदर जो हर्ब्स है वो कहाँ काफी ज्यादा बड़े होते हैं उसको अच्छी तरीके से पता है, और वो जो हर्ब्स है उसको लेके भी आती है। और उसके बाद मैं उन सभी को कंबाइन करने के बाद इनको यहाँ पर एक जो मेडिसिन बना देती है, और जो थैंक यू सारा यहाँ पर बाकी लोगों को ही जाता है। और ये रेयर और एक्सपेंसिव जो मेडिसिन है उसको हमने स्टक करके रखा हुआ है और इसको कैपिटल के अंदर भी हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। जिसके बाद अभी एल सोच रही होती है कि लेकिन जो सिल्प्स है वो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर्स है, और क्या मॉन्स्टर सच में ह्यूमंस को दिखाएंगे कि हर्ब्स कहाँ पर उगती है। और हमने देखते हैं वो सभी लोग जो एल होती है उसको ही देख रहे होते हैं कि कब वो मेडिसिन को खाएगी। हमने देखते हैं जो एल होती है वो दोनों मेडिसिन होती है उसको वो खा जाती है। जिसके बाद उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये सच में काफी इनक्रेडिबल मेडिसिन है वो है। लिलिम कहती है कि ऑफ कोर्स ये मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है, और जो पीछे है उसने भी यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद की है। जिसके बाद जो अब एल होती है वो सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके पास जो ब्लेसिंग हो भी एक गिफ्ट है, और यहाँ पर जो इसकी स्किल और इसकी जो नॉलेज है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसका यहाँ पर जो ये विलेज के अंदर रहना ये एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसके बाद वो लिलिम से कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ जो कैपिटल है उसके अंदर चलना चाहोगी। जिसके बाद जो लिलिम होती है वो सीधा उसको मना कर देती है बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद एल कह रही होती है आखिर क्यों, यहाँ पर जो कैपिटल है उसके अंदर तुम्हें टॉप क्लास की फैसिलिटी मिलेगी और यहाँ तक कि तुम्हें सैलरीज वगैरह भी मिलेगी। लिलिम कहती है क्योंकि जो अजीबा विलेज है उससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। और जो सिल्प्स है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, इन लोगों को हर्ब्स के बारे में सब कुछ पता है, और इन लोगों ने मेरे को वार्म किया था कि ये जो विजिटर्स है वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद एल कह रही होती है कि यानी कि जो सिल्प्स थे उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके
जिसके बाद टीमिया कहते हैं कि एग्जैक्टली हम पूरा जो विलेज है उसके ओवरऑल वहाँ पर उड़ रहे थे और जो सारी रिपोर्ट थी वो यहाँ पर आकर दे रहे थे। तभी जो ग्राम होता है वो कहता है इतनी पास से स्किल्स को देखने के बाद क्या मिस्टर लुक मेरे फ्रेंड, क्या आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या आप जो डेली जो रूटीन में नॉर्मली करते हैं वो क्या आप हमें दिखा सकते हैं। जिसको मिस्टर लुक कहते हैं कि ऑफकोर्स अगर तुम देखना चाहते हो तो। जिसके बाद एल कहती है कि मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूंगी। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।